जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो इस दिन तुलसी माता की पूजा और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो ये देखिए, मेरी मम्मी तैयारी कर रही थी पूजा की। तो पहले वो थाली लेती है और उसमें एक एक सामग्री सबको ले लेती है, जैसे हो गया फल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, फल और अरवा चावल और चुनरी, जो भी चढ़ता है उन पे, और दूध, और आपको दिया भी लेना है और साथ में आपको हल्दी ज़रूर लेनी है, क्योंकि वो विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सब सामग्री लेके मेरी मम्मी चलती है पूजा की तरफ। तो आज हम बताएंगे कि इसकी पूजा कैसे की जाती है और इसे कौन कौन करता है। तो पहले ही बता दें आपको कि ये पूजा घर की औरतें और लड़कियां भी कर सकती है। और तुलसी का पूजा जो उठाना चाहता है, इस बार कोई भी मदल मास नहीं है, तो आप लोग उठा सकते हैं। और बोला जाता है कि तुलसी विवाह एक पवित्र उत्सव है। तुलसी विवाह का एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, जो लॉर्ड विष्णु और गॉडेस तुलसी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 1 नवंबर और 2 नवंबर 2025 को पड़ता है। तो मेरी मम्मी की यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो गई थी पूजा की। तो वो सब सामान को एक जगह पे रख के और पानी से सबसे पहले वहाँ पे जल चढ़ाती है, और देख सकते हैं वहाँ पे सामने सामने सबको पानी देके उसके बाद साफ कर लेती है। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी पूजा स्टार्ट करती है। तो सारे सामग्री को वो लेके और उसके बाद फिर साइड में रख देती है, ताकि मुझे चढ़ाने में बहुत सारी सामग्री रेडी हो जाती है। और ये देखिए, फल सब कुछ यहाँ पे रेडी है। तो सबसे पहले मेरी मम्मी यहाँ पे दूध चढ़ाती है, और आप लोग देख सकते हैं वो 2 तुलसी का पौधा रखा हुआ है, तो दोनों में चढ़ाती है। और फिर वहाँ पे साइड में फिर उसको रख देती है, और उसके बाद फिर ये पानी चढ़ाती है। तुलसी विवाह का महत्व इसलिए है क्योंकि ये लॉर्ड विष्णु और गॉडेस तुलसी के विवाह का जश्न मनाते हैं। और इस उत्सव के द्वारा भक्तों द्वारा तुलसी माता की पूजा की जाती है, जिससे उनके सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन भक्तों को तुलसी माता की कृपा से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहले घर के आंगन में सुंदर सी रंगोली बना ले और चौकी स्थापित करें। तुलसी के पौधे को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। शालिग्राम से तुलसी का विवाह कराकर विधि व्रत पूजन करें। आंगन में चौक को सजाएं और तुलसी में गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी का पौधा पटिये पर बीच में रखें और अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। शालिग्राम जी को नए वस्त्र पहनाएं और तुलसी माता को लाल चुनरी और चूड़ियाँ अर्पित करें। दोनों को पुष्प मालाएं पहनाकर विवाह संस्कार की शुरुआत करें। शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी के पौधे के 7 बार परिक्रमा करें। कपूर से आरती कर नमो नमो तुलजा महारानी मंत्र बोले तुलसी माता की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। ये जो धागा था, इसमें 11 बार गांठ बांधनी थी और इसे फिर वहाँ पे तुलसी पे चढ़ाना था। तो मेरी मम्मी का गांठ बांधने का प्रक्रिया था, वो पूरा हो चुका था और वो उसे उस पे चढ़ा रही थी। तो धीरे धीरे हम लोग का सारा पूजा कंप्लीट हो रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी कर रही थी। वैसे ज़्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी बारिश थी, तो वैसे ही मेरी मम्मी पूजा कर रही थी। तो मेरी मम्मी पूरा कर ली। उसके बाद फिर उसमें फिर चूड़ी वूड़ी चढ़ाती है, और जो भी वो श्रृंगार का सामान लाती है वो सब चढ़ाती है। और उसके बाद फिर जो चुन्नी रहता है उसे तुलसी माता में बांध देती है, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि इसमें चुन्नी भी चढ़ाया जाता है। तो हिंदुओं में सब माताओं को चुन्नी चढ़ाने का रिवाज है, जैसे दुर्गा माँ हो गई, तुलसी माँ हो गई, चाहे राधा माँ हो गई, सारे माँ को चुन्नी चढ़ाया जाता है। उसके बाद मेरी मम्मी जो है वो दिया जला लेती है, क्योंकि ऊपर में जो बहुत हवा चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरी
उसके बाद फिर आरती दिखाने का प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। और इसमें एक आरती होता है जो तुलसी माँ का नाम पे होता है, उसे आप गा के पूजा को कर सकते हैं। और साथ में जिसको भी आप रखते हैं साथ में केले भगवान का, मतलब जो विष्णु का स्वरूप है, उसकी भी पूजा की जाती है। और सबको दिया दिखा के उसके बाद फिर उसे रख दिया जाता है। और ये चावल पर रखें, बिना ऐसे नहीं रखें। और उसके बाद घंटी बजा के और प्रार्थना कर लिया जाता है, ताकि जो भी आपको चाहिए वो आप भगवान से मांग सको। और कुछ ना भी मांगो तो भगवान आपको सौभाग्य ज़रूर देते हैं, समृद्धि और सौभाग्य ज़रूर देते हैं। तो इस धागे को भी आप लपेट दे सकते हैं, मतलब लपेटा जाता है। और ये है हमारे विष्णु जी जो थोड़े सूख गए हैं, लेकिन उनको भी हम लोगों ने सारा विधिव्रत पूजन किया और हमारा पूजा जो है वो फिर समाप्त हो गया। लेकिन मेरी मम्मी बहुत खुश थी। तो ये देखिए भगवान विष्णु का पूजा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे घर में तुलसी और विष्णु भगवान थोड़े से दूर में हैं, तो उनको भी पूजा कर लिया जाता है। क्योंकि आखिर आज दिन तो इन्हीं का है और तुलसी माँ का विवाह भी है। तो सबसे पहले हमारे विष्णु भगवान जो हैं वो तो बहुत नटखट थे, सबको तो पता ही है कि हमारे कान्हा जो बहुत नटखट थे, उनकी तो अलग अलग लीलाएं आप लोग ने सुनी ही होगी। और इतने प्यारे थे कि वो सारे ब्रजवासियों को तो समझिए मोह ही लिए थे। और साथ में जो भी उनके घर आता था वो भी उन्हीं का होके रह जाता था, उनके यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। तो हमारे कान्हा और हमारी तुलसी जी का विवाह तो संपन्न हो गया है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर की ओर चलेंगे और साथ में जो भी आपके पास बत्ती वगैरह है वो जला देंगे, पूरे घर में जला के दिखाएंगे। तो हमारा ये पूजा हो गया है समाप्त।